अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक बहुत विशेष विषय की, जो मेरे एक मित्र हैं। उन्होंने मुझे ये विषय बताया है कि उनके परिवार में, उनके मित्रों में पिछले दिनों एक दो अकाल मृत्यु हुई है। अचानक मृत्यु हुई है या कम आयु के युवा नौजवान बच्चों की इस तरह से मृत्यु हुई, तो परिवार बड़ा आशंकित है कि ऐसा क्यों हुआ। तो आज हम यही विषय चर्चा में लेते हैं दोस्तों कि अकाल मृत्यु क्यों होती है, क्या कुंडली में उनको देख सकते हैं और क्या योग बनते हैं और उपाय क्या है। तो सर्वप्रथम तो ये हम बात करना चाहेंगे दोस्तों कि अकाल मृत्यु है, ये प्रारब्ध के जो चीज़ें होती है उसके अंतर्गत आता है। प्रारब्ध मतलब पूर्व जन्म के जो कुछ दोष पाप और पुण्य होते हैं, उनकी वजह से अकाल मृत्यु का जो है योग बनता है। शास्त्र बताते हैं, ज्योतिष के विद्वान ये बताते हैं कि भगवान हमारे को जब जन्म देता है तो हमारे प्रारब्ध के पाप और पुण्यों के हिसाब से तीन चीज़ दे के भेजता है। एक तो जाति, दूसरा भोग, तीसरी आयु। जाति, भोग और आयु, ये तीन चीज़ प्रारब्ध के हाथ में है, यानी ये इस जन्म के हमारे पराक्रम के हाथ में नहीं है। पूर्व जन्म में हमने जो पाप और पुण्य करते हैं उसी अनुसार विधाता हमें ये तीन चीज़ें पहले ही हमारे सिम में डाल के भेजते हैं कि आपके साथ में ये होने वाला है। जाति इसका मतलब सामाजिक जाति है, वो तो है ही है, लेकिन सबसे पहले जाति का मतलब होता है कि आप अगले जन्म में पेड़ पौधे बनेंगे, जानवर पशु बनेंगे या इंसान बनेंगे। तो अगर आप इंसान बन गए तो आपकी एक जाति तो वो हो गई कि आप इंसान के उसमें आ गए, और दूसरा जो है फिर वो जातियाँ होगी जो सामाजिक जाति है। आप जो है क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, इस तरह की जातियाँ होती है, उस जाति में आ गए। ये हमारे हाथ में नहीं है। ये ईश्वर जब जिस घर में हमें जन्म देता है, ये हमारा कोई पराक्रम उसमें काम नहीं आता। ईश्वर ने जहाँ हमें रख दिया वो हमारा जन्म हो गया, वो हमारी जाति होगी। दूसरा है भोग। कितने धनवान घर में या कितने मध्यम घर में या कितने गरीब घर में हमारा जन्म होगा, ये भी हमारा हाथ में नहीं है। एक ही समय में पैदा होने वाला एक बच्चा महलों में जन्म लेता है तो दूसरा बच्चा जो है किसी झोंपड़े में जन्म लेता है, ये भी उसके हाथ में नहीं है। जन्म ईश्वर देता है, महल में दिया या झोंपड़े में दिया, तो ये भी प्रारब्ध के हाथ में है। जैसे जाति हाथ में नहीं है, वैसे भोग जो आपको सुविधाएं मिलने वाली है जाते ही वहाँ उतरते ही, वो भी आपके हाथ में नहीं है, वो भी ईश्वर प्रदत्त है, प्रारब्ध के हाथ में है। तीसरा है आयु। आयु की कैटेगरी भी ईश्वर हमें पहले से ही अंदर चीज़ें डाल के भेजता है कि आप अल्प आयु होंगे, मध्यम आयु होंगे या पूर्ण आयु होंगे। अल्प आयु में भी बालारिष्ट होगा, मतलब बचपन में ही डेथ होगी या इस तरह की जो चीज़ें, वो भी हमारे हाथ में नहीं है। तो आयु वाला जो भाव है उसी से अकाल मृत्यु तय करते हैं कि आयु अल्प है या मध्यम है, लेकिन अकाल मृत्यु है। ये चीज़ें भी ईश्वर के हाथ में है, जाति, भोग और आयु। तो ये चीज़ें ईश्वर के हाथ में दोस्तों। जाति मतलब कहाँ जन्म होना है, ये लगन से देखा जाता है, तो ये ईश्वर के हाथ में जन्म कहाँ देंगे। दूसरा है भोग। भोग का मतलब कि कितने अच्छे घर में या कितने निम्न घर में आपका जन्म होगा, क्या सुविधाएं आप भोग सकेंगे, तो ये भी ईश्वर के हाथ में है। और तीसरा है अंतिम जो है आयु। तो ये आयु जो है हम जो है छठे और 8वें और 12वें से देखते हैं। जन्म लगन से देखा जाता है और भोग जो है चौथे और 10वें भाव से देखा जाता है। ये कुंडली की दृष्टि से देखें तो ये चीज़ है। अकाल मृत्यु वाले लोगों को न स्वर्ग मिलता है न नरक मिलता है, वो अध बीच में ही रहते हैं। उत्तरायण सूर्य में है, सूर्य उत्तरायण में है या दक्षिणायन में है, उनका भी उसको एक मतलब नहीं, वो अचानक चले जाते हैं। तो ये एक बहुत ही गंभीर विषय है, सोचनीय विषय है, समाज में बड़ा चिंतनीय विषय है
कई बार लोग पूछते हैं कि इस तरह से अकाल मृत्यु होती है तो क्या हुआ क्या था। तो ये तीनों ही चीज़ें प्रारब्ध के हाथ में है, जाति, भोग और आयु। हम इसमें क्या कर सकते हैं? उपाय के रूप में कुछ उपाय विद्वानों ने बताए हैं दोस्तों कि अकाल मृत्यु न हो, इसका उपाय है। एक तो बहुत सरलतम उपाय है, जब भी भगवान का पूजा पाठ हो जहाँ पे पंचामृत और चरणामृत दिया जाता है भक्तों को, तो जो चरणामृत दिया जाता है वो चरणामृत जब अपन लेके लेते हैं तो उस वक्त आपको चरणामृत लेते समय आपको ये बोलना है कि ईश्वर मुझे अकाल मृत्यु मत देना। ये चरणामृत लेने खाली ले करके स्वाद चखने से कुछ नहीं, इसमें ये अगर आप बोलेंगे कि ये ईश्वर हमें अकाल मृत्यु मत देना, तो आप उससे अकाल मृत्यु से बचे हुए रहेंगे। और चरणामृत का मकसद ही यही है, ईश्वर के चरणों का अमृत होता है वो, तो ईश्वर उसको फिर थोड़ा उसका ध्यान देते हैं कि ये अकाल मृत्यु से इसको बचाना है। दूसरा है जो है पंतजलि का अष्टांग योग जो है, इसमें यम नियम वगैरह मिलके हैं। इसमें क्या समाधि एक अवस्था होती है, हालांकि ये आम आदमी के बस का काम नहीं, ये तो ऋषि मुनि ही कर सकते हैं। समाधि अवस्था में आप जाते हैं तो वो आयु आपके उसमें काउंट नहीं होती है नॉर्मल आयु में। तो जो आदमी ध्यान धारणा समाधि, ध्यान से फिर धारणा से फिर समाधि तक अगर आप पहुंच जाते हैं, समाधि वाला स्टेज हालांकि बहुत मुश्किल है ये, लेकिन अगर आप ये कर सकते हैं तो समाधि कर करके वो आयु जो है आप अपनी मेन अकाल मृत्यु से हटा सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है। लेकिन चरणामृत वाली जो है, ये जब भी आप चरणामृत लें तो ये याद रखें कि आप ईश्वर से प्रार्थना करें कि मुझे अकाल मृत्यु मत देना। तो आज का ये विषय दोस्तों अकाल मृत्यु का है। बड़ा दुखद और बड़ा ही चिंतनीय, बड़ा ही चर्चा करने में भी ऐसे चीज़ों का डर लगता है, लेकिन ये भी है एक जीवन का पक्ष है जिसको भी बोलना बताना ज़रूरी है, इसलिए आज हमने ये चर्चा में लिया है दोस्तों। तो अमर एस्ट्रोलॉजी को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों मित्रों को भी इसके लिए प्रेरित करें, जिससे हम और भी अच्छी वीडियो बना करके आपको पेश कर सकें। धन्यवाद।